सिविल सेवा में रिजर्वेशन, आईएएस की पोस्ट पर क्यों मचा बवाल? क्या एक एयरलाइन एक विकलांग पायलट को काम पर रख सकती है? क्या आप एक विकलांग सर्जन पर भरोसा कर सकते हैं? यह सवाल है तेलंगाना की आईएएस स्मिता सबरवाल का, जिनके एक पोस्ट ने तीखी बहस छेड़ दी है। लेकिन ये पूरा मामला है क्या, आपको वो इस वीडियो में हम बताएंगे। दरअसल पिछले कुछ दिनों में ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर बहुत ज्यादा चर्चा में रही है। पहली वजह थी पूजा खेडकर की अनुचित मांगे और अभद्र व्यवहार। वहीं दूसरी बड़ी वजह थी पूजा का विकलांग कोटे से सिविल सेवा परीक्षा पास करना। मामला बढ़ा तो उनका विकलांगता प्रमाण पत्र सवालों के घेरे में आ गया और इसी के बाद आईएएस स्मिता सबरवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा, जिसने नई बहस छेड़ दी। स्मिता ने 21 जुलाई को एक्स पर लिखा था, विकलांगों के प्रति पूरा सम्मान है, लेकिन क्या एक एयरलाइन एक विकलांग पायलट को काम पर रख सकती है? क्या आप एक विकलांग सर्जन पर भरोसा कर सकते हैं? आईएएस, आईपीएस, आईएसओएस जैसी सेवाओं की प्रकृति फील्ड वर्क वाली है और उनका काम लंबे समय तक काम करने वाले घंटे लोगों की शिकायतों को सीधे सुनना होता है और जिसके लिए फिजिकल फिटनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस प्रीमियम सेवा को पहले स्थान पर विकलांग कोटे की जरूरत क्यों है? 2001 बैच की आईएएस स्मिता सबरवाल के इसी पोस्ट के बाद उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, जिसके एक दिन बाद यानी 22 जुलाई को उन्होंने एक और पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरी टाइमलाइन पर काफी आक्रोश देखने को मिला। मुझे लगता है कि स्पष्ट रूप से मौजूदा समस्या पर बात करने से ऐसी प्रतिक्रिया मिलती है। विकलांग अधिकार कार्यकर्ताओं से यह भी जांच करने का अनुरोध मैं करूंगी कि यह कोटा अभी भी आईपीएस, आईएसओएस और रक्षा जैसे कुछ क्षेत्रों में आखिर लागू क्यों नहीं किया गया है। मेरा कहना यह है कि आईएएस अलग नहीं है इससे। स्मिता सबरवाल ने आखिर में लिखा कि एक समावेशी समाज में रहना एक सपना है जिसे हम सभी मानते हैं। मेरे मन में असंवेदनशीलता की कोई जगह नहीं है। जय हिंद। स्मिता सबरवाल के पोस्ट के बाद नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल पीपल संस्था के कार्यकारी निदेशक अरमान अलिक ने आईएएस अफसर की टिप्पणी को भेदभावपूर्ण और विकलांगों के प्रति अज्ञानता बताया। उन्होंने कहा कि विकलांग व्यक्तियों की तुलना एयरलाइन पायलटों या फिर सर्जन से करना और यह कह देना कि वो कुछ भूमिकाओं के लिए अयोग्य है, अपमानजनक और निराधार है। विकलांगों को मौके मिले तो वो बेहतर कर सकते हैं। विकलांग डॉक्टर सत्येंद्र सिंह इसका जीता जागता उदाहरण है। यह तर्क है कि अखिल भारतीय सेवाओं के लिए शारीरिक फिटनेस की आवश्यकता होती है और इस प्रकार विकलांग व्यक्तियों को बाहर रख दिया जाता है। सक्षमवादी और पुरानी सोच को यह दर्शाता है। विकलांगता का मतलब अक्षमता नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि आईएएस में विकलांग व्यक्तियों को नहीं होना चाहिए, इस तरह के सुझाव देना न केवल अज्ञानतापूर्ण है बल्कि आपत्तिजनक भी है। आईएएस में विकलांग व्यक्ति अलग दृष्टिकोण और अनुभव लाते हैं जो कि निर्णय लेने और नीतियों को आगे बढ़ाने में सहायक होता है। भारत 10 करोड़ से अधिक विकलांग व्यक्तियों का घर है। वहीं दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र मुकेश पवार ने भी स्मिता सबरवाल की पोस्ट की निंदा की है। उन्होंने कहा, मैं खुद विकलांग हूं और जेएनयू में मेरे शोध का विषय हिंदी सिनेमा में विकलांग विषय है। मुकेश का यह कहना है कि आईएएस स्मिता सबरवाल की बातों और तर्क पूर्वाग्रहों से ग्रसित हैं। सिविल सेवाओं की कुल 24 सेवाओं में विकलांग लोगों को 7 से 8 सेवाओं में नहीं रखा जाता है, जिसमें प्रमुख रूप से आईपीएस और आईआरपीएफएस जैसी सेवाएं शामिल हैं। जहां तक की बात फील्ड वर्क की है, तो आप पहले से ही क्यों मान रहे हैं कि आईएएस अधिकारी अकेले फील्ड में जाएगा? हर आईएएस, चाहे वो विकलांग हो या फिर ना हो, उसके साथ अन्य अधिकारी और सहायक होते ही हैं। अगर कोई विकलांग है तो व्हील चेयर के साथ जाएगा और नेत्रहीन है तो स्टिक के साथ जाएगा। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में यह प्रावधान है कि अगर कोई विकलांग कहीं नौकरी कर रहा है तो उसके लिए अनुकूल माहौल बनाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, तो सरकार अपना काम करे। इसीलिए स्मिता सबरवाल की बातें निराधार हैं। आईएएस स्मिता सबरवाल के पोस्ट पर सोशल मीडिया अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहा है। उनके पोस्ट पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके आप जरूर बताइए और ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।